नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी में आप कैसे भर्ती हो सकते हैं और इंडियन आर्मी में कौन कौन से पदों पे भर्तियां होती हैं। तो सबसे पहले हम सबसे निचले स्तर से स्टार्ट करेंगे और एकदम टॉप तक जाएंगे। तो सबसे नीचे स्तर पे जो भर्तियां होती हैं, जिसको हम कहते हैं रैली भर्ती या खुली भर्ती, उसमें 3 से 4 पदों पे भर्तियां होती हैं। तो जो पहला होता है वो होता है SSC GD और जो दूसरा होता है वो होता है ट्रेडमैन। इसके बाद हमारा होता है टेक्निकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी GD पे। ठीक है, तो आर्मी GD पे आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आर्मी GD की जो शैक्षिक योग्यता होती है, एलिजिबिलिटी होती है, आप मैट्रिकुलेशन पास हो, यानी कि आपने हाई स्कूल पास कर लिया हो, आपने 10th पास कर लिया हो, अथवा आपके पास इसके समकक्ष कोई दूसरी योग्यता हो और वो उसमें भी आपके टोटल 45% मार्क हो। यानी कि जो हमारा हाई स्कूल का एग्जाम होता है वो टोटल 600 अंकों का होता है, उसमें से आप 270 अंक प्राप्त किए हुए हो और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क आपके होने चाहिए। 33% मार्क का मतलब होता है कि जो एक पेपर होता है वो कुल 100 अंकों का होता है, जिसमें से आपके उसमें 33 यानी कि 33 मार्क होने चाहिए। ठीक है, तब आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। और इसके बाद हम चलते हैं एज लिमिट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आर्मी GD में एज लिमिट क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आर्मी GD में एज लिमिट होती है वो शुरू होती है 17.5 से और खत्म होती है 21 साल। यानी कि आप 17.5 से 21 के बीच में हैं तो आप GD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता पे। तो भारत का प्रत्येक नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है और अगर आप नेपाल के रहने वाले हैं यानी कि भारतीय गोरखा हैं अथवा आप तिब्बत से बिलोंग करते हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अथवा अगर आप तिब्बत से यहाँ पे मतलब प्रवासी के रूप में आए हुए हैं, वो भी 1 जनवरी 1962 यानी कि 1 जनवरी 1962 के पहले अगर आप भारत में आए हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद हम देखते हैं कि जो वैवाहिक स्थिति होती है तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर किए देता हूं कि आर्मी के किसी भी पद के लिए कोई भी मैरिड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप भूल जाइए कि आप आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। अगर आपको आर्मी में जाना है तो आप तब तक शादी मत करिए जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं। अदरवाइज आप किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारी योग्यता की, मतलब आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए और आपकी राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी क्या होनी चाहिए और आपकी वैवाहिक स्थिति क्या होनी चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, मतलब इसका जो चयन होता है वो कितने चरण में होता है। ठीक है, तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये 4 चरणों में होता है, यानी कि 4 स्टेप में आपके सिलेक्शन होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ओनली 1 टाइम होता है। उसके बाद आपकी ID मिल जाएगी और आपको पासवर्ड मिल जाएगा। उसी ID और उसी पासवर्ड का यूज करके आप जितनी बार चाहें, जब तक आपकी एज नहीं खत्म होती है उतनी बार अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उसके बाद आपका होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले आपकी रेस होती है और ये रेस होती है टोटल 1600 मीटर की, यानी कि 1.6 किलोमीटर। और इसके लिए कितना टाइम दिया जाता है, ये टाइम को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और बहुत बच्चे फिजिकल में इसी वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो आर्मी की रेस होती है वो सबसे टफ रेस मानी जाती है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है और जो टाइम होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये जो 5 मिनट 45 सेकंड है ये तो कहने के लिए है, लेकिन ग्राउंड पे जाने के बाद वहां की जो वास्तविकता होती है, वहां का जो रूल होता है वो कुछ अलग ही होता है। कई कई जगहों पे जब हम लोग भर्ती देखने जाते थे तो हम लोगों के साथ ऐसी घटनाएं कई बार घटी हैं कि
यहाँ पे जब फॉर्म फिल करते टाइम नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि 5 मिनट 45 सेकेंड का समय दिया जाएगा आपको अपनी रेस कंप्लीट करने के लिए। लेकिन वहां जाने के बाद दोस्तों हुआ क्या कि 5 मिनट पूरा होते होते पूरा ग्रुप क्लोज कर दिया गया और मैक्सिमम 4 से 5 बच्चों को सिलेक्ट किया गया रेस में, बाकी सारे बच्चे छांट दिए गए। तो जब भी आप अपनी रेस तैयार करिए तो कोशिश करिए कि 5 के अंदर ही 1600 मीटर कंप्लीट कर लीजिए, तब तो कुछ उम्मीद बनती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा रेस में। अदरवाइज अगर 5 से ऊपर जाते हैं तो सिलेक्शन मुश्किल है। इस चीज को एकदम ध्यान में रख के चलिए, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी खुद बात बताऊं, मैंने 2-3 रेस दौड़ी है आर्मी की, लेकिन उसमें से कभी पीछे पड़ गया, मैक्सिमम बार पीछे ही पड़ा हूं, इसी वजह से रेस नहीं निकली है। ना तो मैं 5 डाउन करके ही मतलब यहां से जाता था। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 5 के अंदर आप आइए। और जो हमारा ग्राउंड होता है दोस्तों ये 400 मीटर का होता है और रात के 2 बजे से ही टोकन बंटने शुरू हो जाते हैं। तो वहां जाके सोना नहीं है, टोकन जाके पहले लेना है और कोशिश करिए कि आगे आगे बैठिए, 10-20 बच्चों में अपने आप को बना लीजिए। और अगर नहीं बना पाते हैं तो जैसे ही पहला राउंड वो जो वहां पे रहते हैं अधिकारी, वो जैसे ही बोलते हैं गो, तो कोशिश करिए कि पहले ही राउंड में अपने आप को 25 से 30 बच्चों के बीच में बना लीजिए, ठीक है। बाकी के जो दूसरा और तीसरा चक्कर है आराम से दौड़िए, उसमें भी बहुत पीछे नहीं होना है, क्योंकि जो पहले से ही पीछे हो जाएगा वो लास्ट में कितना भी तेज दौड़ ले वो दौड़ नहीं निकाल पाता है। ये वास्तविकता है आर्मी के भर्ती की रेस की। तो क्या करना है, सबसे पहले आगे जाके बैठना है और अगर नहीं आगे बैठ पाते हैं तो पहला जो चक्कर है उसको इतना तेज भागना है कि पहले ही चक्कर में अपने आप को 25, 30 या 20 से 30 के ग्रुप में अपने आप को लेके आना है, तब तो जाके आपका दौड़ निकलेगा, ठीक है। तो ये 5 मिनट 45 सेकेंड का जो समय होता है कहीं कहीं पे दिया जाता होगा, लेकिन आज तक जहां तक मैं जानता हूं कहीं पे भी 5 मिनट 45 सेकेंड का समय नहीं दिया जाता है, ठीक है। और ये जो रेस होती है 1600 मीटर की, इसमें कहीं कहीं पे 4 ग्रुप काउंट होते हैं, कहीं कहीं पे 2 ही ग्रुप काउंट होते हैं। तो अगर आप पहले ग्रुप में आते हैं, कौन से ग्रुप में, पहले ग्रुप में आते हैं, तो आपको 60 मार्क्स आपकी रेस से मिल जाएंगे, 60 मार्क रेस से मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप सेकंड ग्रुप में आते हैं, ग्रुप थर्ड में आते हैं, ग्रुप फोर्थ में आते हैं, तो ये नंबर आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप पहले ग्रुप में आएंगे तो आपको 60 मार्क मिल जाएंगे। तो ये तो थी आपकी रेस की बात। जब आप रेस निकाल लेंगे, ठीक है, रेस निकालने के बाद आपके सीने पे मुहर बकायदा लगाई जाएगी, ये पूरे सीने पे लिख दिया जाता है, आपके नंबर, चेस्ट नंबर वगैरह मिल जाता है। उसके बाद आपसे पुल अप्स लगवाए जाएंगे, यानी कि ये वाला, यानी कि जिसको आप देहाती भाषा में बीम या चाहे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से बताया जाता है। तो ये आपको 10 लगाने होते हैं, टोटल 10 लगाने होते हैं और 10 लगाने के 40 नंबर मिल जाते हैं, यानी कि टोटल जो मार्क होते हैं ये 40 मार्क्स होते हैं। यानी कि 10 पुलअप्स आपने लगा दिए तो आपको 40 मार्क मिल जाने हैं, ठीक है। तो वहां पे भी जाके बच्चा गलती करता है, वो फटाक से पकड़ा और धड़ाधड़ मार के 10 अपने कंप्लीट कर दिए, लेकिन वो आपके नंबर काउंट नहीं होंगे जब तक वहां पे खड़ा अधिकारी आपसे नहीं बोलता है कि आप, यानी कि ऊपर जाओ, तब तक ऊपर मत जाइए। और जब तक नहीं बोलता है कि डाउन, यानी कि नीचे, तब तक नीचे नहीं आना है। इन चीजों का ध्यान रखिए। इन्हीं सारी चीजों की वजह से बच्चा कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, वो जाके फटाफट कर देता है, उसका हाथ भर जाता है, उसके बाद जब अधिकारी बोलता है तो वो कर ही नहीं पाता है। और हालांकि बहुत इजी होता है। देखिए यहां से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 40, 60 नंबर यहां से, 40 नंबर यहां से, ठीक है। इसके बाद जो आपका होता है जिग जैग बैलेंस होता है, जिग जैग बैलेंस टेस्ट होता है, यानी कि एक ऐसा रास्ता बना होता है ऐसे ऐसे करके बिल्कुल पगडंडी टाइप का, बिल्कुल सकरा सा, इसी पे आपको चलना होता है। यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो इसके नंबर आपके काउंट नहीं होते हैं, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। लेकिन अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो 2 से 3 बार का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग जंप होता है, और लॉन्ग जंप जो होता है ये 9 फीट का होता है। अगर आप 9 फीट लॉन्ग जंप कूद जाते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी 3 बार समय दिया जाता है, इसको भी हड़बड़ा के नहीं करना है, आराम से निदान से अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए तब कूदिए। जो मेन कंपटीशन होता है दोस्तों यहीं पे होता है,
अगर आप रेस निकाल लिए तो आपके प्रति वहां के जो भी गोरखा रेजिमेंट है या राजपुताना रेजिमेंट है या कोई भी रेजिमेंट है, तो उनका नजरिया तुरंत आपके प्रति बदल जाता है। यहाँ पे रेस निकलने से पहले गालियां देते हैं, मारते हैं, मतलब तरह तरह की यातनाएं देते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी रेस निकल गई तैसे ही आपका नजरिया, उनका नजरिया आपके प्रति चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था लॉन्ग जंप की बात। ठीक है, और एक चीज मुझे पहले ही बताना चाहिए था, ये जो हाइट मेजरमेंट होता है ये पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो जो हाइट होती है ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग हाइट ली जाती है। अगर आप गोरखा हैं या सिक्किम साइड के हैं या नागालैंड वगैरह के हैं तो आप 163 या 165, ये मतलब अलग अलग, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। और जो मैक्सिमम होता है जैसे कि हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, यहाँ के लोगों के लिए जो जीडी की हाइट होती है वो 170 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और जो चेस्ट होता है, चेस्ट जो होता है ये आपका मिनिमम जो होता है, मतलब फुलाने से पहले 77 यानी कि 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि जाके पहले ऐसे तन के खड़े हो जाते हैं और जब फुलाने की बारी आती है तो नहीं फुला पाते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। मैं मतलब मेरे जानने में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रेस तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे चेस्ट में जाके वो छट गए। ठीक है, तो क्या करना है कि आराम से जाकर रिलैक्स होकर खड़ा होइए, और जब वो ये क्या कहते हैं मीटर लगा के आपसे बोलते हैं फुलाने के लिए, तो आराम से फुलाइए और ऐसा फुलाइए कि 5 सेंटीमीटर आराम से फुला लें। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना है, आराम से सांस लेंगे तो फुल जाता है। ठीक है, और अगर आपका 77 से ज्यादा है यानी कि 80 है, 78 है, 79 है, 85 है, कुछ भी है, तब भी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल टेस्ट और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, इन चीजों पे बाद। इसके बाद हम आते हैं मेडिकल टेस्ट पे। तो ये जो मेडिकल टेस्ट होता है, तो जिस दिन आपका फिजिकल कंप्लीट होगा, फिजिकल आप पास कर लेंगे, उसके अगले दिन या उसी दिन आपका मेडिकल हो जाना है। ठीक है, तो मेडिकल में ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे पहले आपकी जो आंखें हैं इसमें दूर दृष्टि दोष ना हो, निकट दृष्टि दोष ना हो और कलर विजन ना हो। पहला चीज तो ये हो गया। और आपको कोई ऐसी बीमारी ना हो कि आपके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आए तो आपकी बीमारी उसको लग जाए, ऐसी कोई बीमारी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका चेस्ट एक्सरे होता है जिसमें टीबी वगैरह देखी जाती है, आपका हाथ चेक किया जाता है, जो आर्म्स होते हैं, ये सारी भुजाएं जो होती हैं ये चेक की जाती है कि कहीं पे टेढ़ी ओढ़ी तो नहीं है। इसके बाद आपकी नौकनी देखी जाती है कि दोनों पैर सट रहे हैं कि नहीं सट रहे हैं। तो इन चीजों को पहले से ठीक ठाक करके जाना है, नहीं तो वहां पे जाके आप छट जाएंगे। मतलब शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो आर्मी के मेडिकल में चेक नहीं किया जाता है। अब ऐसे ही तो नहीं ले लेंगे किसी बीमार आदमी को या किसी डिफेक्टेड इंसान को, तो आर्मी में वो भर्ती नहीं कर लेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग मेरी? ठीक है, तो ये तो हो गया मेडिकल टेस्ट की बात। अब इसके बाद हम आते हैं रिटेन टेस्ट। तो जो हमारा रिटेन टेस्ट होता है दोस्तों, ये होता है टोटल 100 मार्क का। ठीक है, कितना होता है? टोटल 100 मार्क का होता है। और जो पासिंग मार्क होता है इसमें 33 यानी कि 33 नंबर अगर आपने प्राप्त कर लिया 100 में से 33, तो आप इसमें पास हो जाएंगे। और इसमें पूछा क्या जाता है, बिल्कुल बेसिक मैथ पूछा जाएगा आपसे, और हल्का फुल्का जीके जीएस, यही प्रधानमंत्री और फलाना धमाका पार्क वगैरह ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी। ओके, और एक लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऑप्शन होता है, ये चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो टोटल 100 नंबर के पेपर होगा जिसमें से 33 नंबर आपको पास करने हैं, मतलब प्राप्त करने हैं पास होने के लिए। ठीक है, तो इसमें ध्यान क्या देना है, देखिए ये जो 60 नंबर आपका रेस का है और ये 40 नंबर आपका पुलअप्स का है यानी कि बिम का है, इसको और इसको जोड़ लिया जाए तो टोटल आपके होते हैं 100 नंबर। टोटल कितने नंबर होते हैं? 100 नंबर। तो अगर आपने फिजिकल से ही 100 नंबर प्राप्त कर लिए, तो अगर आप यहां से कम नंबर भी पाते हैं तब भी आपका नाम मेरिट लिस्ट में बड़े आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर आपने यहां और यहां इन दो चीजों में गड़बड़ी की, तो अगर आप यहां अच्छा नहीं कर पाए, अगर पेपर सेट करने वाला जो एग्जामिनर है उसने पेपर थोड़ा सा आड़ा तिरछा सेट कर दिया, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप पढ़ने में ठीक हैं तो अपना फिजिकल भी सही करिए। मतलब दोनों चीजों को एकदम बैलेंस बना के चलना है। ये नहीं कि अगर आप रेस
तैयार कर रहे हैं तो आप पढ़ाई करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर इसका और इसका तालमेल थोड़ा सा भी बिगड़ा तो आपकी सारी मेहनत जो इतना आपने किया है, जो इतना सारा आपने किया है, ये सारा धरा का धरा रह जाएगा। तो कोशिश करिए कि पढ़ाई भी जम के करिए और इधर रगड़ाई भी जम के करिए। आज के टाइम में मैं बच्चों को देख रहा हूं कि ये तो खूब अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं। यहाँ पे मतलब दिन रात पसीना बहा के आदमी, लड़का जो है, एक गांव का जो लड़का है, मतलब उसके घर में मतलब आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, उसके जो मम्मी पापा है वो खेती बाड़ी करते हैं और उसके घर का फ्यूचर मतलब उसी के ऊपर टिका हुआ है। उसके सारे घर के लोग जानते हैं कि मेरा बेटा भर्ती हो जाएगा, मेरा बेटा आर्मी में चला जाएगा तो मेरे बेटी की शादी हो जाएगी, मेरा घर बन जाएगा, मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। तो वो क्या कर रहा है कि बस इन चीजों की तैयारी कर रहा है, इस पे फोकस नहीं कर रहा है। और इन चीजों को तैयार करने के बाद इसमें जब फेल हो रहा है तो उसका सारा सपना टूट के चकनाचूर हो जा रहा है। क्योंकि जो दोस्तों यहाँ पे जो कंपटीशन होता है, यहाँ जाते जाते वो कंपटीशन बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल गिने चुने लोग यहाँ पे जाके पहुंच पाते हैं। या तो बच्चा फिजिकल में फेल हो गया, अगर फिजिकल में नहीं फेल हुआ तो वो मेडिकल में फेल हो गया, और मेडिकल में नहीं फेल हुआ तभी तो वो यहां तक आएगा, यानी कि रिटन टेस्ट तक आएगा। तो बिल्कुल कहीं पे भी गलती नहीं करनी है। अगर आपको आर्मी में जाना है तो इसको भी सही करिए, यानी कि अपना फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, यानी कि अपने किसी अंग को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। पता चला लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। और आपको ये अपनी पढ़ाई को भी स्ट्रॉन्ग करनी है। बहुत टफ पेपर इसमें नहीं आता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमने बात की आर्मी जीडी पे, और इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे ट्रेड में और टेक्निकल। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और आई थिंक ये वीडियो हमारी जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही उपयोगी होगी। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।